तो आज हमारे साथ हैं विशाल सर और आज हम समझेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि रोम्बस में क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या होगा। तो विशाल सर, क्या होता है पैरेललोग्राम और कैसे बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, कैसे हम पैरेललोग्राम को इस तरीके से पढ़ेगी हमारे लिए मतलब बोरिंग ना बनते हुए मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट्स के टॉपिक बन जाए। आज हम विशाल सर समझते हैं कि मैथ का पैरेललोग्राम है। विशाल तो पैरेललोग्राम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है पॉलीगन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो पॉलीगन शब्द आया है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। यानी जो पॉलीगन होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मीन्स क्या है कि ऐसा कर्व जो क्लोज होगा, और सिंपल का मीन्स ये है कि उस पे जो है आपकी जो लाइन है, यानी अगर आप एक बार उसे बना रहे हो तो आपकी लाइन मतलब जो पेन है वो उठनी नहीं चाहिए। यानी कहने का मीन्स ये है कि जब आप उसे बना रहे हो तो वो आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी लाइन को। उस शेप को हम सिंपल कहते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और इसमें जो लाइन सेगमेंट होती है वो 4 होती है। यानी एक ऐसा शेप जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है और क्लोज कर्व होता है, उसे बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं उसे हम? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। अब हम समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो अभी आपको बताया कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये एक पॉलीगन होगा और लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि पैरेललोग्राम क्या होता है। जो पैरेललोग्राम होता है वो एक पॉलीगन होता है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। यानी ये 4 लाइन सेगमेंट का होगा और ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। अब पैरेललोग्राम की और क्या प्रॉपर्टी है? तो पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। अब किसी को ये समझ में नहीं आता कि पैरेलल क्या होता है, तो आइए हम समझते हैं पैरेलल क्या होता है। कि ऐसी लाइनें जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, ऐसी लाइनें को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यानी ऐसी लाइनें जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, यानी आपस में कभी भी मिल नहीं पाएगी, वो लाइन आपस में पैरेलल होती है। तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। मींस अपोजिट यानी आमने सामने की जो साइड है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और सेकंड, इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल। इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। यानी इसकी आमने सामने की जो साइड होती है पैरेललोग्राम की वो क्या हो जाएगी? इक्वल होगी, यानी बराबर होगी। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी इसके जो एंगल बनते हैं, यानी आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट टू वन एनोदर। यानी इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। अब बहुतों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर डायगोनल क्या होता है। जैसे बहुतों का कंफ्यूजन होता है कि डायगोनल क्या
होता है और इसमें एक वर्ड आया है बाइसेक्ट, उसका मीन्स क्या है। तो चलो हम डायगोनल को समझते हैं। सपोज करो कि आपका ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये होते हैं वर्टेक्स। क्या होते हैं? वर्टेक्स, यानी शेप के अंदर की लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी, यानी अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगी और जो शेप के अंदर होगी उनको बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। तो ये एक रेक्टेंगल की डायगोनल्स है। आगे समझ में डायगोनल्स क्या होती है। और इसके बाद वाइसेक्ट। वाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, यानी वो एक दूसरे को कट करेगी पर इक्वल पार्ट में तोड़ेगी। यानी ये सपोज करो ये कोई डायगोनल है, इसको कोई डायगोनल जो तोड़ेगी, यानी इधर और इधर का हिस्सा बराबर होना चाहिए। और ये डायगोनल से और इसको ये तोड़ेगी, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसका मीन्स होता है वाइसेक्ट। यानी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो वाइसेक्ट टू वन एनोदर, यानी एक दूसरे को कट करती है और साथ में इक्वल पार्ट में वो एक दूसरे को तोड़ेगी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जो कि फोर साइड से, फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है और इसकी फोर साइड्स होती है। इसकी अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी इसके आमने सामने वाली साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल के साथ साथ वो इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके आमने सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, यानी इक्वल पार्ट में वो क्या करेगी? इसे तोड़ेगी या इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम शेप देख लेते हैं, पैरेललोग्राम का शेप क्या होता है। उसने बोला है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल। अगर मैं ये साइड ले रहा हूं कि जैसे मैं एक ये वाली साइड ले रहा हूं, तो इसके अपोजिट जो साइड आएगी वो इसके पैरेलल आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मींस क्या है कि वो एक दूसरे से कभी मिलनी नहीं चाहिए। तो यानी ये पैरेलल हो गई, ठीक है। साथ में उसने एक वो, तो अब क्या कहते हैं, इधर की साइड आएगी, जो इधर की साइड आएगी वो भी आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो इधर का जो शेप है वो भी ऐसा कुछ बन जाएगा पैरेललोग्राम का शेप, ठीक है। यानी ये वाली जो है, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है और ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, यानी हो गया अपोजिट साइड आर पैरेलल और अपोजिट साइड आर इक्वल। सपोज करो कि ये इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? x सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इसकी y सेंटीमीटर है तो इसकी कितनी हो जाएगी? y सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यानी अपोजिट साइड आर इक्वल हो गई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जिसको मैं 1 मान रहा हूं, तो वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो एंगल 2 है, यानी जिसे मैंने 2 माना है, वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। ये होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और डायगोनल बाइसेक्ट टू वन एनोदर, यानी अगर हम इस शेप में अगर डायगोनल ड्रॉ करें, जैसे सपोज, ठीक है, ये डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी। ये जो शेप बन के आता है वो शेप होता है पैरेललोग्राम। आया आपको यहाँ तक समझ में? तो इसे, इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं। तो आइए हम कुछ इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
तो आइए हम पैरेललोग्राम में कुछ क्वेश्चनों को समझते हैं। आपको दिक्कत ना आए तो पैरेललोग्राम की यहाँ पे साइड में प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। Opposite side are parallel and equal. Opposite angles are equal. Diagonal bisect to one another. तो एक क्वेश्चन करते हैं हम कि runs a parallelogram and find x and y. इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो रन्स है वो एक पैरेललोग्राम है। और फाइंड x एंड y। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका डायग्राम बनाते हैं। सही डायग्राम। ये क्वेश्चन है कि जो रन्स है वो पैरेललोग्राम है और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये जो अंदर दे रखा है सारा, ये जो सेंटीमीटर, जो इनकी लंबाई है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो चलो हम फाइंड करते हैं। तो अब क्वेश्चन में दे दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हमारी पैरेललोग्राम की वो लगेगी। अब ये डायगोनल है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे काम करेगी। डायगोनल बाइसेक्ट टू वन एनोदर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि बाइसेक्ट का मींस क्या है, यानी इक्वल पार्ट में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यानी अगर मैं इसको देखूं तो x प्लस वाई वो 16 के इक्वल हो जाएगा। x प्लस वाई 16 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। और सेकंड में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y प्लस सेवन इज इक्वल टू 20। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल आ गए, पर यहाँ पे y अकेला है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। तो आगे इसको हम यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7। ये 7 इधर जाएगा तो आपको पता है कि ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोजिंग वो लगा है, आपने पुरानी क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे y कितना आ गया है, 30 सेंटीमीटर। अगर y हमारा 30 आ गया है तो हम इसे इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू निकल आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x निकालना है, y मेरा 13 है और ये 16 है, यानी x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 और x इज इक्वल टू मेरा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आया आपको ये क्वेश्चन समझ में? इसमें पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और इस प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और x y की वैल्यू